हेलो माय स्वीट कैरमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने आपसे सीईओ के लास्ट पार्ट में देखा था, आरएम तायोंग को कॉल करते हैं। तायोंग बहुत ही अननोइंग वॉइस में उनसे बात करते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। आरएम तायोंग को अपने यहाँ पार्टी में आने के लिए कहते हैं, पर तायोंग उनकी बात को काट देते हैं और वो उन्हें मना करते हुए कहते हैं कि सर, आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए और मुझे कल की मीटिंग के लिए प्रिपरेशन करना है और कल आप लोग टाइम से मीटिंग में आ जाइएगा। और वो ये कहकर उनके कॉल को कट कर देते हैं। आरएम उनके ऐसे आंसर को सुन के थोड़े से सैड होते हैं, फिर भी वो शुगा की तरफ देख के स्माइल करते हैं और वो उनसे कहते हैं कि तायुंग बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं। तो शुगा उनकी तरफ एक स्माइल करते हैं और वो उनसे अपनी बहुत ही स्वीट टोन में कहते हैं कि सर, आप तो जानते हैं ना कि तायुंग अपने वर्क को लेके कितना ज़्यादा सीरियस है। वो कोई भी मिस्टेक नहीं चाहता है अपने काम में और वो अपने सीईओ की पोस्ट को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहता है। तो ये सुनकर आरएम कहते हैं कि हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा अपने वर्क को इम्पोर्टेंट देते हैं और वो उन्हें ये कहकर अपनी पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। वो लोग ऑलमोस्ट 3 से 4 आवर्स तक पार्टी एंजॉय करने के बाद सब लोग को बाय करके शुगा और जिमिन अपने घर आ जाते हैं। जिमिन और शुगा जब अपने घर आते हैं तो वो देखते हैं कि अभी भी स्टडी रूम की लाइट ऑन है और यानी कि तायुंग अभी भी अपने वर्क को कर रहे हैं। तब जिमिन अपने रूम में चल जाते हैं और शुगा तायुंग के पास स्टडी रूम में आते हैं और उनसे कहते हैं कि तायुंग, तुम अभी तक अपने वर्क को कर रहे हो, तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। तो उनकी ये बात सुनकर तायुंग बस में आंसर देते हैं। तो शुगा उनसे अगेन कहते हैं कि चलो तायुंग, तुम्हें अब जाके सो जाना चाहिए। तो तायुंग उनकी तरफ अपने फेस को ऊपर करते हैं और उनसे कहते हैं कि योंग, मुझे अपने वर्क में किसी का भी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखते हैं और उन्हें बाहर जाने का इशारा करते हैं। फिर शुगा उनसे कुछ नहीं कहते हैं और वो फिर बाहर चले जाते हैं और तायुंग ऐसे ही अपने वर्क को कर रहे होते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में तायुंग बहुत ही ज़्यादा अपने मीटिंग को लेके एक्साइटेड होते हैं। वो तुरंत ही मीटिंग हॉल में आ जाते हैं और वो अपने सेक्रेटरी को सारी चीज़ें रेडी करने के लिए कह देते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा टेंस हो रहे होते हैं कि आज उनका इतना बड़ा मीटिंग है, पता नहीं कैसे होगा और उन्हें इस टाइम पे किसी की भी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। थोड़ी देर बाद मीटिंग हॉल में सब आना शुरू कर देते हैं। तायुंग सबकी प्रेजेंटेशन सुन रहे होते हैं। आरएम भी उधर बैठे होते हैं। आरएम भी अपने टर्न का वेट कर रहे होते हैं। वो भी अपना प्रेजेंटेशन के लिए वेट करते हैं कि वो थोड़ी देर में अपना प्रेजेंटेशन देंगे। मीटिंग को ऑलमोस्ट चलते हुए 3 आवर्स हो गए थे और तायुंग काफ़ी ज़्यादा फोकस के साथ अपने वर्क को कर रहे थे। तभी डोर पे नॉक की आवाज़ होती है। नॉक की आवाज़ सुनते ही सब लोग का ध्यान उस साइड चला जाता है। तभी वहाँ पर आरएम की सेक्रेटरी आती है और वो उनसे कहते हैं कि सर, आपका सन बाहर आपके लिए वेट कर रहा है, वो आपसे मिलने के लिए आए। तो आरएम उनसे कहते हैं कि उसे मेरे कैबिन में कहो बैठे और मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। और वो ये कहकर अपने वर्क पे ध्यान देने लगते हैं। तायुंग अपनी एक आईब्रो रेज करके आरएम की तरफ देखते हैं तो आरएम सबको सॉरी कहते हैं और कहते हैं कि सॉरी, मेरे सन की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। तो शुगा उनसे इस ओके कहते हैं और वो फिर अपने वर्क पे फोकस करने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद डोर पे दोबारा से नॉक की आवाज़ होती है। तो ये देख के तायुंग बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और अपनी बहुत ही गुस्से भरी वॉइस में उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं। जैसे ही डोर ओपन होता है, डोर के खुलते ही वो देखते हैं कि एक बहुत ही यंग सा, क्यूट सा, बहुत ही हैंडसम सा बॉय अंदर आ रहा है, जिसे देख के तायुंग 1 सेकेंड के लिए ब्रीथ लेना ही भूल जाते हैं। वो अपने आइज़ को ब्लिंक तक नहीं करते हैं, बस वो उस बॉय की तरफ ही देख रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग लग रहा है। उसकी स्किन इतनी ज़्यादा वाइट और उसके थिन लिप्स किसी रोज़ पेटल की तरह उन्हें लग रहे होते हैं। वो बस कंटिन्यूसली उनको ही देख रहे होते हैं। और तभी वो बॉय अंदर आते हुए आरएम के पास आता है और कहते हैं कि अब आप मुझे क्यों नहीं सुबह मिल के आए, मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। आपको पता है ना, मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोग के लिए आया हूँ और आप कैसे मीटिंग में आ सकते हैं। और वो ये कहकर बहुत ही क्यूट वे में पाउट करके उनसे ये सारी बातें कर रहे थे और तायुंग कंटिन्यूसली बस उनकी तरफ देख रहे थे। तो आरएम उनसे कहते हैं कि जंगकुक, तुम अभी यहाँ से जाओ, मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है और तुम्हें जिन ने रोका क्यों नहीं। तो वो कहते हैं कि
मॉम ने मुझे बहुत रोकने की कोशिश करी थी, पर मेरे को आपसे मिलना था और मैं आपको अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। हमें एक साथ लंच पे चलना है। और वो ये कहकर पाउट करने लगते हैं। तो उनके इतने ज़्यादा क्यूट और पाउटी लिप्स को देख के तायंग तुरंत ही अपने लोअर लिप को लिक कर लेते हैं। वो खुद भी इस चीज़ को महसूस नहीं कर पा रहे होते हैं कि अभी उन्होंने किसी को देख के अपने लोअर लिप को लिक किया है। और वो बस कंटिन्यूसली जंगकुक के क्यूट ब्यूटीफुल चार्मिंग फेस की तरफ ही देख रहे होते हैं कि वो कितना ज़्यादा अडोरेबल है, कितना ज़्यादा हैंडसम है। और वो बस उनके लॉन्ग नेक को देख रहे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा उन्हें सेक्सी लग रहा होता है। वो बस उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा नॉटी थॉट्स उनके माइंड में आ रहे होते हैं। वो इस वक्त सिर्फ बहुत ही डेस्परेटली कुकी को किस करना चाहते हैं। वो उनके पाउटी लिप्स को अपने माउथ में लेके सक करना चाहते हैं उनके लिप्स को। और वो बस अपनी डर्टी थॉट में तायंग बिजी होते हैं और वो कंटिन्यूसली बस उनकी तरफ देख रहे होते हैं। तायंग के एक्सप्रेशंस बिल्कुल डार्क हो गए होते हैं उन्हें देखते हुए। और वो बस उन्हें इस समय मीटिंग रूम के टेबल पे बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। वो बस अपने बहुत ही ज़्यादा डर्टी थॉट्स में बिजी होते हैं। पर कुकी बहुत ही क्यूटली अपने डैड से बात कर रहे होते हैं और वो उनके हैंड को होल्ड करते हैं और उन्हें फोर्सफुली मीटिंग हॉल से लेके जाने लगते हैं। तभी आरएम उनसे कहते हैं कि कुकी ये सब बिहेव करना बंद करो और तुम जाके अभी मेरा वेट करो, मैं थोड़ी देर में तुमसे आके बात करता हूँ। और वो ये कहते हुए अपने सेक्रेटरी को बुलाते हैं और उनके साथ अपने सन को भेज देते हैं। उन्हें जाते हुए देखकर तायंग बस उनकी सेक्सी हॉट बॉडी को देख रहे होते हैं। वो उनके बैक को देख के काफ़ी ज़्यादा हॉट और हार्ड फील कर रहे होते हैं कि ये कौन है जिसकी वजह से वो फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा क्रेजीली बिहेव कर रहे हैं। वो इतना ज़्यादा अपने नॉटी थॉट्स में बिजी हैं कि उनको देख के ही उनके माइंड में सिर्फ और सिर्फ उन्हें किस करने का, उन्हें लिक करने का, उन्हें सक करने का थॉट आ रहा है। और वो अपने थॉट से जस्ट तायंग फाइट कर रहे होते हैं और वो अपने आइज़ को टाइटली बंद कर लेते हैं और अपने हैंड की मुट्ठी को टाइटली ग्रिप कर लेते हैं। और पर वो अभी भी बस उनके सामने कुकी का वो क्यूट और नॉटी स्वीट सा फेस आ रहा होता है। वो उनके बार बार उनके सॉफ्ट थिन लिप्स के बारे में ही सोच रहे होते हैं और वो बस ये चाह रहे होते हैं इस समय कि वो उनकी इतनी ज़्यादा मिल्की वाइट स्किन को, बॉडी को अपने स्किन से टच करे, अपने हैंड से उन्हें टच करे, उनके लिप्स पे अपनी फिंगर को रब करे। और वो ये सोचते हुए बस अपने आइज़ को क्लोज करते हैं। फिर आरएम सबसे एक्सक्यूज़ करते हैं और वो कहते हैं कि सॉरी, मेरे सन की वजह से डिस्टर्ब हुआ, अब इस मीटिंग को कंटिन्यू कीजिए। तो शुगा सब की तरफ देखते हैं और फिर वो जैसे ही तायंग की तरफ देखते हैं, तायंग अपनी आइज़ को क्लोज करके बैठे हुए हैं। तो शुगा डर रहे होते हैं कि तायंग को लगता है गुस्सा आ रहा है, मीटिंग को ऐसे बार बार डिस्टर्ब कोई ना कोई कर रहा है। तो शुगा तायंग के हैंड पे अपने हैंड को रखते हैं। तुरंत ही तायंग अपने सेंस में आ जाते हैं और अपनी आइज़ को ओपन करते हैं और वो शुगा की तरफ देखते हैं। तो शुगा उनसे कहते हैं कि तायंग मीटिंग स्टार्ट करें। तो तायंग बस यस में अपने सर को नोट करते हैं। फिर मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और दूसरी साइड आरएम के कैबिन में जंगकुक बैठे होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहे होते हैं। वो पूरे कैबिन में इधर से उधर घूम रहे होते हैं और फिर जब वो काफ़ी देर तक बोर हो जाते हैं तो वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करने का सोचते हैं और अपने फ़ोन को निकालते हुए अपने बॉयफ्रेंड बोगम से बात करना शुरू कर देते हैं। बोगम उनसे कहते हैं कि बेबी, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, तुम कब आ रहे हो? तो बोगम की ये बात सुनकर वो स्माइल करते और कहते हैं कि मैं 1 वीक के बाद आ जाऊँगा और मैं तो चाहता था कि तुम मेरे साथ आओ और मेरे मॉम डैड से मिलो। तो उनकी ये बात सुनकर बोगम स्माइल करते हैं और कहते हैं कि डोंट वरी, हम लोग बहुत जल्दी उनसे दोबारा एक साथ मिलेंगे, बट अभी तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अलोन फील कर रहा हूँ। और वो ये सारी बातें झूठ बोलते हुए वो वायन के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी वो उनसे कहते हैं कि कुकी, मेरे अकाउंट में तुम कुछ मनी दे सकते हो? तो कुकी उनसे कहते हैं क्यों बोगम, क्या हुआ? मैं आने से पहले तुम्हें मनी दे के आया था, क्या हुआ? तो उनकी ये बात सुनकर बोगम कहते हैं तो तुम क्या अपने बॉयफ्रेंड पे थोड़ी सी मनी नहीं खर्च कर सकते हो? तो ये सुनकर कुकी स्माइल करते हैं और कहते हैं कि मेरी जितनी भी मनी है सब तुम्हारे लिए बोगम। और वो ये कहकर उनसे पूछते हैं कि कितना डॉलर मैं तुम्हारे अकाउंट में डाल दूँ?
तो बोगम उन्हें एक ह्यूज अमाउंट बताते हैं, जिसे सुनकर कुकी थोड़े से शॉक्ड होते हैं और वो कहते हैं कि इतने अमाउंट का तुम क्या करोगे। तो वो उनसे फेक एंगर दिखाते हुए कहते हैं कि अब मुझे लगता है अपने बॉयफ्रेंड को हर एक चीज़ के बारे में बताना होगा, हर एक चीज़ का मेरे को उनको बिल देना होगा। तो ये सुनकर कुकी स्माइल करते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, मैं तुमसे ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। और वो उनसे लव यू कहते हैं और उनके अकाउंट में मनी पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं और फ़ोन को कट कर देते हैं। और बोगम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटीमेट हो रहे होते हैं और वो उनके ईयर को अपने माउथ में लेते हुए लिक करते हुए उनसे कहते हैं कि मैं उस बॉय में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट वो मेरे लिए एक बैंक की तरह है, मैं जब चाहूँ उससे अपने मनी को कैश कर सकता हूँ। और वो ये कहकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हंस रहे होते हैं और उनकी गर्लफ्रेंड और वो काफ़ी देर तक ऐसे ही कुकी का मजाक बनाते हुए इंटीमेट होते हुए उन पे हंसते हैं। और दूसरी साइड तायोंग बस जंगकुक के बारे में सोच रहे होते हैं। वो जंगकुक की प्रीशियस स्माइल, उनके पाउटी लिप्स, उनकी सेक्सी हॉट बॉडी और मिल्की वाइट स्किन के बारे में सोच रहे होते हैं कि वो अब उसे कैसे पाएं। और वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि वो और किसी नहीं, आरएम का ही सन है। और वो बस ये सोच के काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं कि अब बहुत जल्दी उसे मेरा होना होगा। और वो ये कहकर अपने थॉट में ही बिजी होते हैं, उनका बिल्कुल भी ध्यान मीटिंग में नहीं होता है। जब मीटिंग एंड हो जाती है तो आरएम सबको एक्सक्यूज़ करके वहाँ से मीटिंग हॉल से जल्दी ही जा रहे होते हैं, क्योंकि उनका सन उनका वेट कर रहा है। तो तायोंग उन्हें रोकते हुए पूछते हैं कि वो कौन था मिस्टर आरएम जो हमारी मीटिंग को डिस्टर्ब करने के लिए आया था। तो ये सुनकर आरएम उनसे फिर से सॉरी कहते हैं और कहते हैं कि वो मेरा सन है जियोन जंगकुक और वो कल ही ऑस्ट्रेलिया से आया है। वो 6 ईयर से अपनी स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। तो ये सुनते ही तायोंग के फेस पे एक नोटी सी स्माइल आ जाती है, जिस पे आरएम का ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता है। और वो कहते हैं कि अब मुझे तायोंग जाना होगा, मुझे लगता है मेरा सन वेट कर रहा है। आज मेरा उसके साथ लंच का प्रोग्राम था, तो मैं उसे बिना बताए मीटिंग के लिए आ गया था। तो ये सुनकर तायोंग कहते हैं और उन्हें वहाँ से जाने देते हैं। तायोंग अपने कैबिन में आ जाते हैं और अपने पॉकेट से अपने फ़ोन को निकालते हैं और अपने कुछ गार्ड्स को कुकी के बारे में बताते हुए उनसे कहते हैं कि आरएम का एक सन है जिसके बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और वो ये कहकर कॉल को कट कर देते हैं और फिर वो अपने लिप को अपने टीथ से बाइट करते हुए लोअर लिप को वो सोचते हैं और कहते हैं कि बहुत जल्द बेबी बॉय तुम मेरे पास हो गए, मेरी आर्म्स में हो गए। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा एक नॉटी स्माइल कर रहे होते हैं और वो बस कुकी के बारे में सोच रहे होते हैं। और थोड़ी देर बाद कुकी के पास आरएम आ जाते हैं और आरएम उनसे कहते हैं कि चलो अब हमें चलना होगा, जिन वेट कर रहा होगा। और वो ये कहकर कुकी को अपने साथ लेके चल जाते हैं। वो दोनों अपनी कार में आ जाते हैं और वो डायरेक्ट रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। वहाँ पे पहले ही जिन उनका वेट कर रहे होते हैं और जैसे ही वो आते हैं वो तीनों बहुत ही अच्छे से अपने लंच को एंजॉय करते हैं। और तायोंग के गार्ड कंटिन्यू उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं। वो कुकी के हर मोमेंट की पिक ले रहे होते हैं और वो बार बार तायोंग को सेंड कर रहे होते हैं, जिसे देखकर तायोंग और भी ज़्यादा क्रेजी हो रहे होते हैं। वो बिल्कुल ऑब्सेस हो रहे होते हैं कुकी को लेके और वो बस इस समय डेस्परेटली कुकी को अपने पास चाहते हैं। और वो अपने गार्ड्स को कमांड करते हुए कहते हैं मुझे हर कीमत पे उसकी हर एक मोमेंट की पिक चाहिए और उसके हर एक एक्टिविटी का मुझे पता होना चाहिए कि वो क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे बात करता है। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय।